हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट लॉ। इसकी पहली एप्लीकेशन मैं आपको करा चुका हूं, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल। आज मैं एप्लीकेशन लेकर आया हूं दूसरी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। या कहीं लिखा मिल सकता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। तो यहाँ पर हम लोग इसमें आज स्टडी करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इसके लिए हम क्या कंसीडर कर लेते हैं। सपोज वी कंसीडर एक्स वाई बी ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच ए करंट आई फ्लोइंग from x to y direction, and let P be a point at which we want to calculate the magnetic field due to a straight current carrying conductor. For this we can consider a current element dl, जैसा हमने यहाँ शो कर रखा। dl करंट एलिमेंट को हम क्या कर लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं, और बेटा x एंड y को p से मिला देते हैं और dl को हम p से सीधा मिला देते हैं। और ये राइट हैंड पाम रूल से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ होगा हमारा नीचे की तरफ, वर्टिकली डाउनवर्ड वर्क करेगा। ये इसकी पहचान है। यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। फिर से देखिए, इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक स्ट्रेट वायर ले लेते हैं एक्स वाई, जिसमें आई जो है करंट की क्वांटिटी है विच फ्लोइंग फ्रॉम एक्स टू वाई, जो एक्स से वाई की तरफ फ्लो हो रही है। और इस वायर से स्मॉल ए डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है फॉर दिस करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इसके लिए जो भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, जो जो हमें चाहिएगा इसमें, वो सब हमने शो किया है। आर के और करंट एलिमेंट के बीच का एंगल मैंने थीटा शो किया है, और ये हमारा हो गया 90 डिग्री। हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेते हैं ए को फ्रॉम द कंडक्टर, और ये एंगल बना हमारा फाई 1 और ये एंगल हो गया हमारा फाई 2, और ये नॉर्मल एंगल हो गया हमारे पास फाई। तो अगर हम यहाँ सपोज कर लें, लेट कंसिडर कर लेते हैं, लेट डी एल बी ए करंट एलिमेंट है, करंट एलिमेंट ऑफ एक्स वाई का करंट एलिमेंट है। देन आप निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड किस पर बेटा, एट पी, किसके लिए, ड्यू टू करंट एलिमेंट। तो हमारा करंट एलिमेंट नाम लिख दीजिएगा, क्या है इसका, dl। नाउ it given by using the property of बायो-सावर्ट लॉ, dB it is equal to mu naught upon 4 pi I dl sin theta divide over distance बोलेगा r square, because r is the distance of the current element from the observation point P। तो हम डिस्टेंस r लेंगे न कि a। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। तो देखिए बेटा, इसमें हमारी क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल टर्म्स हैं। एक तो हमारी वेरिएबल टर्म्स है इसमें फाई, एक वेरिएबल टर्म्स हमारी स्मॉल एल, एक थीटा। तो हम क्या करते हैं, इनको एलिमिनेट करेंगे। कैसे करेंगे एलिमिनेट, आप ये ट्रायंगल देख रहे हैं, नाउ इन ट्रायंगल ओ क्यू पी विच इज द राइट एंगल है। तो इन ट्रायंगल यहाँ लिखें, नाउ इन ट्रायंगल ओ पी क्यू। तो हम देखेंगे थीटा प्लस फाई प्लस 90 मस्ट बी इक्वल टू 180। हमें पता कि अगर इस एंगल को और इस एंगल को और इसको ऐड किया जाए तो थीटा प्लस फाई प्लस 90 इक्वल टू 180 होगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। हम चाहते हैं किसकी वैल्यू फाइंड करना, थीटा की। तो थीटा होना चाहिए 180 माइनस 5 माइनस 90 विच इज इक्वल टू 90 माइनस 5। अब देखिए यहाँ पे आप ये टर्म देख रहे हैं साइन थीटा, तो हम इसको साइन थीटा ले लेते हैं। साइन थीटा इट इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस का 5 विच इज इक्वल टू क्या बनेगा, कोस 5। तो साइन थीटा को आप रिप्लेस कर सकते हैं बाय टर्म ऑफ कोस 5। आप इसको एक बार देख लें, नोट कर लें, या वीडियो को पॉज करके आप एक बार रिमाइंड कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आगे चलते बेटा। हम अगेन फिगर में आते हैं।
हम cos फाई की वैल्यू निकालना चाहेंगे दोबारा से। देखिए cos फाई कैसे निकालते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का सहारा लेते हैं। इन ट्रायंगल OPQ cos ऑफ फाई क्या होता है, cos फाई बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस हमारा क्या है, एंगल के सामने की साइड होगी परपेंडिकुलर, सॉरी ये हाइपोटेनियस लिखना पड़ेगा मुझे, सॉरी फॉर दैट, हाइपोटेनियस। तो एंगल के सामने की जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी और एंगल से मिली हुई साइड क्या होगी, बेस। तो बेस हुआ हमारा कितना, a, और ये बना हमारे पास हाइपोटेनियस स्मॉल r। तो बेटा 1/r भी बन रहा है, तो हम यहाँ कोशिश करेंगे इसे a अपॉन कोस फाई लिखने की, और इसे लिख सकते हैं a sec फाई। ध्यान रखें एक टर्म हमारे पास ये बन गई है, r इज इक्वल टू a अपॉन कोस फाई, या इसे लिख सकते हैं a sec फाई। इज दैट क्लियर? एक इक्वेशन हम लिख लेते हैं, ये हमारी इक्वेशन 2 बन गई और ये हमारी इक्वेशन बनी 3rd। आगे बढ़ेंगे, अभी नोट करेंगे आप इस टर्म को, रिमाइंड करेंगे, देखेंगे किस टाइप से आई है बेटे। ओके, मैंने इस चैप्टर की पहले भी 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं मैं, बाय-सेवर्ट लॉ एंड इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एट द सेंटर। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए पहले ही एक एप्लीकेशन इसकी अपलोड करा चुके हैं, अब दूसरी एप्लीकेशन लेके आए हैं। तो अब इसके बाद फिर इसी ट्रायंगल में चलते हैं, हम एलिमिनेट करना पड़ेगा बेटा हमें। ये हो गया हमारे पास दूसरी इक्वेशन। अगेन यहां लिखेंगे अगेन इन ट्रायंगल OPQ। देखिए हमको एलिमिनेट करना है L, तो L कैसा आएगा, ये ले ले हम tan फाई होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मेरे दोस्त परपेंडिकुलर कितनी हुई, तो वो हुआ L और बेस है इसका A। तो हम ये कर लेते हैं कि L इट इज इक्वल टू हमारे पास आया tan ऑफ फाई, हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, वो सॉरी डिफरेंशिएट करने पर, तो dl इट इज इक्वल टू क्या बनेगा, L का डिफरेंशियल dl है, tan फाई का डिफरेंशियल क्या होगा, sec स्क्वायर ऑफ फाई d फाई। इज दैट क्लियर? तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें देखिएगा sin थीटा रिप्लेसिंग बाई cos फाई, r रिप्लेस बाई a sec फाई एंड dl रिप्लेसिंग बाई a sec स्क्वायर फाई d फाई। आप इसे एक बार नोट करें, देख लें, रिमाइंड करें, और फिर हम इक्वेशन 2, 3 एंड 4 इन सब का यूज किसके लिए करेंगे, इक्वेशन 1 के लिए करेंगे। नोट इट। ओके, अब हम करने वाले हैं ऑन यूजिंग इक्वेशन कौन कौन सी बोलो बेटा, 2, 3, 4 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, इन इक्वेशन 1। तो dB इट इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई dl मीन्स a sec स्क्वायर फाई, आई dl cos थीटा sin थीटा मीन्स क्या बना था, cos फाई, डिवाइड बाई r के स्थान पे क्या होना है, a r स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर sec स्क्वायर ऑफ फाई, और बचा हमारे पास क्या, dl। बेटा यहाँ देख सकते हैं हम लोग, देखिएगा हमने पढ़ा था, हमारे पास फार्मूला था dB इट इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई फर्स्ट इक्वेशन में आई dl साइन थीटा डिवाइड ओवर आर स्क्वायर। तो आप जो है ना जितनी वैल्यू हमने एलिमिनेट की उन सबको यहाँ देखें, साइन थीटा रिप्लेसिंग बाय कोस फाई, dl रिप्लेसिंग बाय a sec स्क्वायर फाई d फाई, ये सॉरी d हुआ होगा भाई, काम गया d फाई, यहाँ बनेगा d फाई, देखते जाइए। तो dl रिप्लेसिंग बाई a sec स्क्वायर फाई d फाई, a sec स्क्वायर फाई d फाई एंड r रिप्लेसिंग बाई a sec फाई, तो यहाँ रिप्लेस कर दिया। अब हमें इसकी आवश्यकता नहीं है निचली टर्म की। अब आप देख सकते हैं कौन किससे कैंसिल होने वाला, ये इससे गया, ये इससे कैंसिल, हमारे पास टर्म बची dB इट इज इक्वल टू म्यू नॉट
अपॉन 4 पाई आई ओवर ए, और ओनली टर्म बचती है cos फाई डी फाई। देखिए बेटा, अब हमको करना क्या है? अब हमको करना ये है, हमारी इच्छा ये है कि हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं एट पॉइंट P ड्यू टू स्ट्रेट वायर, ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो हम यहाँ देखेंगे जो हमने QP लाइन ली है, इस लाइन से ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक पार्ट इसका ये बनेगा, एक पार्ट ये आया। तो इसके नीचे जो एंगल होगा हमारा फाई 1 और इसके ऊपर एंगल होगा फाई 2, यानी कि ये पूरा कंडक्टर पॉइंट P पर दो एंगल ट्रेस करता है, सबटेंड करता है, एंगल फाई 1 एंड एंगल फाई 2। ऑलवेज रिमेंबर, फाई 1 क्या होगा? नेगेटिव होगा, और फाई 2 क्या होगा? पॉजिटिव होगा। फाई 1 को नेगेटिव लेने का रीजन ये है क्योंकि जब भी हम एंगल को मेजर करते हैं, ऐसे करते हैं, इसमें ये अगर ये यहाँ फाई है तो यहाँ क्या होना चाहिए? माइनस फाई होना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। नाउ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू स्ट्रेट वायर, ड्यू टू स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट वायर। तो बेटा देखें क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेट करेंगे इसको, पूरी टर्म को हम इंटीग्रेट करेंगे। देखो कैसे करना है इंटीग्रेट, अभी सिखाते हैं आपको। इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो ये आएगा इंटीग्रेशन b इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन db फ्रॉम माइनस फाई 1 टू फाई 2, वैल्यू पुट कीजिएगा माइनस फाई 1 टू फाई 2, db की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ओवर ए कोस फाई डी फाई। इज दैट क्लियर? वेरी क्लियर। अब यहां हम देखते हैं कि कौन सी टर्म इसमें वेरिएबल बननी है और कौन सी टर्म हमारी इसमें कांस्टेंट है। हम ये देखेंगे डेरिवेटिव टर्म क्या है, डी फाई, तो वो टर्म वेरिएबल होगी जिसमें फाई एंगल ट्रेस करेगा, तो ये टर्म हमारी वेरिएबल हुई। बाकी को हम बाहर निकाल लेते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ओवर ए, इंटीग्रेट कर दो कोस फाई डी फाई माइनस फाई 1 टू फाई 2। ओके, नाउ वी कम टू द पॉइंट। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ओवर ए कोस फाई की इंटीग्रेशन बैठेगा साइन फाई माइनस फाई 1 टू फाई 2। इसके बाद यहां आएगा हमारा b इट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ओवर ए, पुट द वैल्यू, गोट द रिजल्ट, साइन अपर लिमिट फाई 2 माइनस लोअर लिमिट माइनस का फाई 1, और ये ऐसे b इट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ओवर ए साइन फाई 2। अब देखो मैथ में पढ़ा होगा आपने, साइन माइनस थीटा ऑलवेज माइनस साइन थीटा, बिकॉज थीटा, इफ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट देन माइनस थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो ये लिखा जाएगा माइनस का साइन फाई 1, तो ये प्लस कर देगा स्टर्म को। इसको और ठीक तरीके से लिख लेते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ओवर ए साइन ऑफ फाई 1 फर्स्ट प्लस साइन ऑफ फाई 2 सेकेंड टर्म, और ये हमारा बना विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, विच इज द रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर B is equal to म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ओवर ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। आई होप आप इसे नोट कर लेंगे, वीडियो पॉज कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहला केस है, इफ द कंडक्टर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, अगर ये कंडक्टर बहुत लंबा हो तो इन दैट केस फाई 1 फाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री होगा, तब उस केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा हमारा, देखो भाई, साइन 90 प्लस साइन 90, बी इट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ओवर ए, साइन 90 की वैल्यू 1 प्लस 1, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ओवर ए मल्टीप्लाई 2, तो बी इट इज इक्वल टू 2 से कैंसिल कर देंगे इसको, 2 पाई आई ओवर ए। आप इस टर्म को नोट कर लें बेटा, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के नियर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है।
हो गया बेटा, नोट कर लें इसको या स्क्रीनशॉट लें। दूसरा पॉइंट इसका, इफ द कंडक्टर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग बट पॉइंट P lies at X और Y, या तो X पे है या Y पे है, तो इन दैट केस आप याद रखेंगे, इन दैट केस हमारा φ1 बनेगा 90 डिग्री एंड φ2 ले लेना हम 0 डिग्री का, क्योंकि जब इनफाइनाइट लॉन्ग होगा तो इन दैट केस एक एंगल इसका 0 पाएगा। तो B हमारा फार्मूला क्या बनेगा, μ0/4 पाई I ओवर A साइन φ1 मीन्स 90, साइन φ2 मीन्स 0। तो इन दैट केस B हमारा बना μ0/4 पाई I ओवर A विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ओके बेटा, चलिए बहुत अच्छे, नोट कर लें आप इसको। एक क्वेश्चन लेता हूं मैं इसका, आपको देखना है कि कैसे लगाते हैं इसको हम किस प्रकार से यूज करते हैं। ठीक है बेटा, तो यहां एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है या एग्जांपल ले ले, टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर as shown in figure में शो किया गया है जैसे। तो ये इसका स्क्वायर ले लें आप, एक ये स्क्वायर हो गया, 20 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होगी, साइड होगी, कहीं से भी देखना ऐसे, और इसमें करंट फ्लो करा दें आप, ये 10 एम्पियर की हम करंट ले लेते हैं बेटा, और यहां इसका ये वो ले लेते हैं सेंटर। आपको पता है कि सेंटर ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, जहां उसके दोनों डायगोनल आपस में काटते हैं। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन देखिए हम इस फार्मूले की हेल्प से करना चाहते हैं सॉल्यूशन। हियर आई है हमारे पास 10 एम्पियर। ओके, अब हम क्या करते हैं, इस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं बेटा, ऐसे करके ये एंगल देखें आप कितना आएगा, ये डिस्टेंस देखिए कितनी बनेगी। जब ये 20 है तो ये डिस्टेंस कितनी बनेगी, 10 सेंटीमीटर। ये कितने आएगी, 10 सेंटीमीटर। तो हियर ए हमारा बना 10 सेंटीमीटर, ए हमारा हो गया 0.10 मीटर। राइट एंगल बनेगा तो 45 डिग्री का यहां बनेगा, 45 डिग्री का यहां बनेगा, बिकॉज इन ए स्क्वायर डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट राइट एंगल 90 डिग्री पर इंटरसेप्ट करते हैं। तो ये जब 45 होगा तो ये आल्सो 45। तो यहाँ क्या φ1 कितना बेटा 45 डिग्री है, φ2 भी कितना हमारा 45 डिग्री है। अब आपको यहाँ अपने आप से सवाल करना है, हाउ मेनी साइड्स आर इन स्क्वायर। तो स्क्वायर में कितने साइड है, 4। एक साइड के लिए हम फार्मूला लगाएं, सिंस यहाँ निकाल लेंगे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट O फॉर स्क्वायर के लिए लगाए तो हम देखेंगे B इट इज इक्वल टू, सिंगल के लिए क्या बैठेगा, μ0/4 पाई I ओवर A साइन ऑफ φ1 प्लस साइन ऑफ φ2। ये सिंगल के लिए, सिंगल साइड के लिए, बट हमारे पास कितने साइड है, 4 है, और सारों में करंट जो ना क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, तो हम इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद हम वैल्यूज रख देते हैं इसमें और हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो इसको वैल्यू रखने के बाद सोल्व कीजिए तो हमारा क्या बना, B इट इज इक्वल टू 4 इंटू, आपको इसकी टर्म पता होनी चाहिए, हमें पता है कितनी 10⁻⁻7, क्योंकि हम ये पढ़ा चुके बेटा। आई कितना हमारे पास 10 एम्पियर, ये कितना 0.10, ये कितना आया साइन φ1 45, साइन φ2 आल्सो 45। तो यहाँ इसका डेसिमल हटा दे बेटा, 4 इंटू 10⁻⁻7 100 बना, डिवाइड ओवर 1, ये कितना 2 इंटू साइन 45, ये कितना आ गया 4 इंटू 10⁻2, 0 से इसे रिडक्ट कर देंगे तो ये बचेगा -5, ये कितना बचा मल्टीप्लाई 2, बिकॉज साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 होती है बेटा,
1/√2 आपको बता दें 1/√2 होता है 0.707। आप काट के देख लेंगे तो 0.707 आ जाएगा। ये वैल्यू रख दे, इसको मल्टीप्लाई कर ले तो यहाँ 8 × 707 10⁻⁻5। तो यहां से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये टर्म बनेगी और यूनिट लिखी जाएगी इसकी टेस्ला। कितनी? टेस्ला। टेस्ला भी इसकी यूनिट है, टेस्ला लिख सकते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, न्यूटन पर एम्पियर मीटर लिख सकते हैं और ये हमारा बी की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारा बना आंसर। अगर आपसे कहा जाए कि डायरेक्शन क्या होगी तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड पाम रूल, किधर से ही देख लें, वैसे भी क्लॉकवाइज है, तो ये डायरेक्शन क्या होगी? इट इज एक्टेड। राइट हैंड पाम रूल के हिसाब से कैसा आएगी? हथेली अंदर की तरफ तो एक्टेड, वर्टिकली डाउनवर्ड किसके? टू द प्लेन ऑफ पेपर। ये आ गया बेटा। इसके साथ ही मेरा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। कल मैं इसकी तीसरी एप्लीकेशन कराऊंगा। आज मैं आपको दूसरी ही एप्लीकेशन करा पाया हूं, तो आई होप आपके क्लियर रहा हो जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इस चैप्टर से पहले सभी चैप्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज देन गो टू प्लेलिस्ट ऑफ माय चैनल। चैप्टर वाइज वहां पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर प्लेलिस्ट में हर चैप्टर की वीडियोस हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग अस।